जय माँ काली सभी बच्चों को हर हर महादेव। आज मैं सभी बच्चों के लिए लेकर आई हूँ माँ काली को नींबू की माला क्यों पहनाई जाती है और इससे क्या होता है और कैसे बनाएं, इसके नियम क्या है और हमें कितनी पहनानी है। ये वीडियो सभी बच्चों के लिए आज मैं लेकर आई हूँ। जो बच्चे मेरे चैनल से जुड़े हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। कमेंट में सभी बच्चे जय माता दी जरूर लिखेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि इसी तरह की मेरी आने वाली वीडियो आप सभी बच्चों तक पहुंचती रहे। वीडियो को अंत तक देखना है, बीच में स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी से छूटनी ना पाए। तो जिन बच्चों के बरसों से बिगड़े काम पड़े हुए हैं, जो काम बन नहीं रहे हैं, काफ़ी बच्चों की मकान की समस्या है, काफ़ी बच्चों की शादी नहीं हो रही, शादी से काफ़ी बच्चे पैसे की कोई आने की आमदनी नहीं है, काफ़ी सारी समस्याएं होती हैं घर में। तो जो भी समस्या है आपको, तो माँ काली को नींबू की माला आप पहना सकते हैं। आपको नींबू की माला घर में नहीं पहनानी है। इतना याद रखें कि नींबू की माला हमेशा मंदिर में ही पहनाएं। चाहे आपके घर के बाहर ही मंदिर हो या गांव के बाहर हो, मंदिर कहीं भी हो, आप वहीं माँ काली को नींबू की माला पहनाएंगे। सबसे पहले नींबू की माला बनाएं कैसे। सही विधि से बनी हुई नींबू की माला माँ को पहनाने से आपकी मनोकामना अवश्य ही, मैं इसकी गारंटी लेती हूँ, अवश्य ही पूरी होगी। तो आपको इसे बनाना किस तरह से है। आपको काले रंग का धागा लेना है, जो मार्केट में रील नहीं आती है काले रंग की, वही लेना है आपको। इसके बाद आपको श्रद्धा अनुसार नींबू लेने हैं। 7, 21, 11, 51, 101, जो भी आपकी श्रद्धा है उसी हिसाब से आपको नींबू मार्केट से लेके आना है। नींबू हरे रंग के ही होने चाहिए। किसी भी नींबू में किसी तरह का कोई दाग नहीं होना चाहिए। दाग वाला नींबू खंडित नींबू माना जाता है। एकदम से स्वच्छ और साफ नींबू होने चाहिए। फिर इसके बाद आपको नींबू को धो लेना है। धोने के बाद सुई जो लेनी है आपको, एकदम से नहीं होनी चाहिए। घर में जो सुई यूज होती है वो सुई नहीं होनी चाहिए, एकदम से सुई नहीं हो। फिर इसके बाद आपको नींबू को जिस तरह पेड़ में लगता है, वो निशान नहीं पड़ जाता है जो पेड़ में नींबू लगा होता है, वहीं से आपको सुई लगानी है। और जो ऊपर की तरह है सीधी सुई उसी की तरफ जानी चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी सुई नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से एक एक करके आपको सारे नींबू पुरोने हैं। और जो बच्चे क्या गलती करते हैं, नींबू को टेढ़ा ही गोल गोल जैसे नहीं होता टेढ़ा, उसी में सुई चुभो लेते हैं, माला बना लेते हैं। तो वो माला स्वीकार नहीं होती है। सही विधि से माला बनाई जाती है, वही माँ भगवती माला स्वीकार करती हैं। तो इस तरह से आपको माला बना लेनी है। इतना आप याद रखना कि दिन शनिवार का ही होना चाहिए। आपको माँ को शनिवार के दिन ही नींबू की माला पहनानी है। आपको मंदिर जाना है, शनिवार के दिन शाम का समय होना चाहिए। मंदिर जाने के बाद माँ के आगे आपको चौमुखा दीपक जलाना है। चौमुखा दीपक जलाने से क्या होता है, माँ की कृपा हमें चारों ओर से मिलती है। तो इसके बाद माँ के आगे हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है कि हे माँ जगत जननी, मेरा ये काम बरसों से पड़ा है, माँ ये काम नहीं हो रहा है। मैं आपको 11 माला हर शनिवार लगातार मैं आपको माँ पहनाऊँगा। माँ मेरा ये काम बन जाए, माँ मेरे ऊपर कृपा करो, मेरा ये काम बन जाए। इस तरह से माँ के आगे संकल्प लेना है कि माँ मैं ये आपको माला 11 शनिवार
या 7 शनिवार, जो भी आपकी श्रद्धा हो उस हिसाब से माँ के आगे बोल सकती हैं। आपको बोलना उतनी ही है जितना आप कर सको। फिर इसके बाद माँ को धूप दीप दिखानी है। जो भी आप माँ के लिए भोग ले गए हो वो भोग माँ को अर्पण करना है। इसके बाद कम से कम तो आपको 5 मिनट माँ के सामने आंखें बंद करके बैठना है। जो आपका काम नहीं बन रहा है उस काम को ध्यान करना है। काम को ध्यान करने के बाद फिर माँ पे ध्यान लगाना है। माँ से कहना है, फिर से माँ से प्रार्थना करनी है कि माँ मेरा ये काम हो जाए माँ। इस तरह से कहकर कि आपको चले आना है। पीछे मुड़ के बिल्कुल भी नहीं देखना है, सीधे घर में आना है। फिर आपने अपने घर में जहाँ आप पूजा करते हो डेली, उस घर में आपको एक दीपक जलाना है और माँ को सारी बातें बतानी है। माँ से कहनी है कि माँ मैं इतने शनिवार आपको माला अर्पण करूँगा, माँ मेरे ये काम बन जाए। आपको घर में भी दीपक लगाना है। इस तरह से माँ को माला भेंट करनी है। आपने जो भी संकल्प लिया हो विधि विधान पूर्वक से संकल्प को पूरा करना है। बीच में छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप किसी कारणवश अगले शनिवार को घर पे नहीं हैं, बाहर हैं, तो उसके दिन जो दूसरा शनिवार आता है अगले दिन आप ये उपाय कर सकते हो। लेकिन आपको ध्यान रखना है, अगर एक शनिवार हुआ है दूसरा छूट गया तो तीसरे शनिवार को दूसरा ही जोड़ना है। गलती कोई भी नहीं करनी है। इस तरह से माँ को नींबू की माला भेंट करनी है। और इतना याद रखें, कोई भी बच्चा नींबू की माला अपने घर में नहीं माँ को पहनाएगा। इससे क्या है, माता काली की उग्र शक्ति है, तो आपको कोई नुकसान भी हो सकता है। तो ये मेरी आज की थी छोटी सी जानकारी। जिन बच्चों को पसंद आई हो वो बच्चे कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें और हर हर महादेव भी लिखें बच्चे। और बच्चों जो भी गलती हुई हो उसके लिए माफ़ कर देना। जय माँ काली सभी बच्चों को। हर हर महादेव। माँ सभी बच्चों के सारे कार्य बनाएं और सभी बच्चों की माँ मनोकामना पूर्ण करें। जय माँ काली।